बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको हवाले के साथ शब कदर के बारे में बताएंगे। प्लीज़ वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और शब कदर की इबादत और नवाफिल के बारे में भी बताएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को पता होगा कि शब कदर किस रात को है, ताकि इस रात ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें। मसलन अगर पहला रोज़ा इस दिन होगा तो शब कदर इस रात को होगी। कुछ लोग 27वीं रात को शब कदर कहते हैं, तो वो भी ज़रा सुन लें। अगरचे बुजुर्गान दीन और मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन रहमुल्लाह ताला अजमाइन का शब कदर के तयन में इख्तलाफ है, ताहम भारी अक्सरियत की राय यही है कि हर साल शब कदर माह रमज़ान मुबारक की 27वीं शब को ही होती है। हज़रत सैयदना अबी इब्ने काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 27वीं शब रमज़ान ही को शब कदर कहते हैं। हजूर गौसे आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी क़द्दस सरार रब्बानी भी इसके कायल हैं। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो भी यही फरमाते हैं। हज़रत सैयदना शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी अलैहिम रहमुल्लाह लकवी भी फरमाते हैं कि शब कदर रमज़ान शरीफ की 27वीं रात को ही होती है। अपने बयान की तायीद के लिए उन्होंने दो दलाइल बयान फरमाए हैं। अवलन ये कि लैलतुल कदर का लफ्ज़ 9 हरूफ पर मुश्तमिल है और ये कलमा सूरह कदर में 3 मरतबा इस्तेमाल किया गया है। इस तरह 3 को 9 से ज़रब देने से हासिल ज़रब 27 आता है, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि शब कदर 27वीं को होती है। दूसरी तवज्जो ये पेश करते हैं कि इस सूरह मुबारका में 30 कलिमात यानी 30 अल्फाज हैं। 27वां कलमा ही है जिसका मरकज़ लैलतुल कदर है। गोया अल्लाह तबारक ताला की तरफ से नेक लोगों के लिए यह इशारा है कि रमज़ान शरीफ की 27वीं को शब कदर होती है। अल्लाह वजल ने शब कदर को पोशीदा रख कर गोया अपने बंदों को हर रात में कुछ न कुछ इबादत करने की तरकीब अनायत फरमाई है। अगर वो शब कदर के लिए किसी एक रात को मखसूस फरमा कर सराहतन इसका इल्म हमें अता फरमा देता, तो फिर इस बात का इम्कान था कि हम साल की दीगर रातों के मामले में गाफिल हो जाते, सिर्फ उसी एक रात का एहतमाम करते। अब चूँकि इसे मख्फी रखा गया है, इसलिए अक्लमंद वही है जो तमाम साल इस अजीम शान रात की जुस्तजू में रहे कि ना जाने कौन सी रात शब कदर हो। बाकी अगर कोई सिद्के दिल से इसको तमाम साल तलाश करे तो अल्लाह वजल किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं फरमाता। वो ज़रूर अपने फजल व करम से उसे उस रात की सादत अता फरमा देगा। हर रात इबादत में गुजारने का आसान नुस्खा। गराइबुल कुरान सफ़ा 187 पर एक रवायत नकल की गई है कि जो शख्स रात ये दुआ 3 मरतबा पढ़ लेगा तो उसने गोया शब कदर को पा लिया। लिहाजा हर रात इस दुआ को पढ़ लेना चाहिए। दुआ ये है, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुबहानल्लाहि रब्बिस समावाति सबअ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम, यानी खुदाए हलीम व करीम के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अल्लाह वजल पाक है जो 7वां आसमान और अर्श अज़ीम का परवरदिगार है। रज़ाए इलाही वजल के ख्वाहिशमंदो हो सके तो सारा ही साल हर रात में ख़ुसूसी एहतमाम के साथ कुछ न कुछ नेक अमल ज़रूर कर लेना चाहिए कि ना जाने कब शब कदर हो जाए। इमाम आज़म के दो इक़वाल हज़रत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से इस बारे में 2 कौल मनकूल हैं। नंबर 1, लैलतुल कदर रमज़ान मुबारक ही में है लेकिन कोई रात मुअय्यन नहीं, जबकि सैयदना इमाम अबू यूसुफ और सैयदना इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक रमज़ान की आखिरी 15 रातों में लैलतुल कदर होती है। नंबर 2, सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का एक मशहूर कौल ये है कि लैलतुल कदर पूरे साल घूमती रहती है, कभी माह रमज़ान में होती है और कभी दूसरे महीनों में। यही कौल सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास, सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसूद और सैयदना अकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन से मनकूल है। सैयदना इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक शब कदर रमज़ान मुबारक के अशरा अखीरा में है और इसका दिन मुअय्यन है। इसमें क़यामत तक
तब्दीली नहीं होगी। सैयदना इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक शब कदर बदलती रहती है। सैयदना इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक शब कदर रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में होगी, मगर इसके लिए कोई एक रात मखसूस नहीं, हर साल इन ताक रातों में घूमती रहती है। यानी कभी 21वीं शब लैलतुल कदर हो जाती है तो कभी 23वीं, कभी 25वीं तो कभी 27वीं और कभी कभी 29वीं शब भी शब कदर हो जाया करती है। अबुल हसन इराकी रहमतुल्लाह अलैह और शब कदर बाज़ बुज़ुर्गों ने हज़रत सैयदना शेख अबुल हसन इराकी रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद नकल किया है कि आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं जब से बालिग हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अज़्वजल कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने शब कदर को ना देखा हो। फिर अपना तजर्बा इरशाद फरमाते हैं, जब कभी इतवार या बुध को पहला रोज़ा हुआ तो 19वीं शब, अगर पीर का पहला रोज़ा हुआ तो 21वीं शब, अगर पहला रोज़ा मंगल या जुम्मे को हुआ तो 27वीं शब, अगर पहला रोज़ा जुमेरात को हुआ तो 25वीं शब और अगर पहला रोज़ा हफ्ते को हुआ तो मैंने 29वीं शब में शब कदर को पाया। अमीरुल मोमिनीन हज़रत मौला कायनात अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा फरमाते हैं, जो कोई शब कदर में सूरतुल कदर 7 बार पढ़ता है अल्लाह वजल उसे हर बला से महफूज फरमा देता है और 70,000 फरिश्ते इसके लिए जन्नत की दुआ करते हैं। और जो कोई साल भर में जब कभी जुम्मे के रोज़ नमाज जुम्मा से कबल 3 बार पढ़ता है अल्लाह वजल उसे रोज़ के तमाम नमाज पढ़ने वालों की तादाद के बराबर नेकियां लिखता है। शब कदर के नवाफिल हज़रत सैयदना इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह तफसीर रूहुल बयान में ये रवायत नकल करते हैं, जो शब कदर में इखलास से नियत से नवाफिल पढ़ेगा उसके अगले पिछले गुनाह माफ़ हो जाएंगे। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमज़ानुल मुबारक के आखिरी 10 दिन आते तो इबादत पर कमर बांध लेते, इनमें रातों को जागा करते और अपने अहल को जगाया करते। हज़रत सैयदना इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं कि बुज़ुर्गान दीन इस अशरे की हर रात में 2 रकत नफल शब कदर की नीयत से पढ़ा करते थे। नीज़ बाज़ इकाबिर से मनकूल है कि जो हर रात 10 आयात इस नीयत से पढ़ ले तो इसकी बरकत और सवाब से महरूम ना होगा। और फ़िक़्ह अबू लैथ समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शब कदर की कम से कम नमाज 2 रकत है और ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रकत नवाफिल और दरमियाना दर्जा 100 रकत है। और हर रकत में औसत कुरात ये है कि सूरह फातिहा के बाद 1 मरतबा सूरह कदर और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़े और हर 2 रकत के बाद सलाम फेरे और सलाम के बाद सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक भेजे और फिर नमाज के लिए खड़ा हो जाए, यहाँ तक कि अपना 200 रकत का या इससे कम या इससे ज़्यादा का जो इरादा किया हुआ हो पूरा करे। तो ऐसा करना इस शब कदर की जलालत कदर जो कि अल्लाह वजल ने बयान फरमाई और जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके क़याम के मुतल्लिक़ इरशाद फरमाया, इसके लिए इसे कफ़ायत करेगा। यकीनन ये रात बरक़ात वाली है। चुनाचे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम पर एक ऐसा महीना आया जिसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो इस रात से महरूम रह गया वो पूरी भलाई से महरूम रह गया और शब कदर की भलाई से महरूम नहीं रहता मगर असली महरूम। ऐसी रहमतों और बरकतों वाली रात को गंवाना बहुत बड़े महरूम होने की दलील है। लिहाजा सबको चाहिए कि शब कदर की पूरे रमज़ानुल मुबारक में तलाश करें, वरना कम से कम 27वीं शब को तो ज़रूर इबादत में गुजारें। ऐ हमारे प्यारे प्यारे अल्लाह वज्जल अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौफ़ील हम गुनाहगारा को लैलतुल कदर की बरकतों से माला माल कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इबादत की तौफ़ीक मरहमत फरमा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।